सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती सहित एलटी योग्यता व समकक्ष विवाद, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। तो वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको एथेंटिक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में एक लंबा विवाद दिख रहा है और सबको दिख भी रहा है। और ये विवाद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ न्यायालयीय अड़चनों से है, बल्कि ये विवाद कई मामलों में है, जैसे कि आरक्षण के मामले को लेकर के। और आखिर ये मामला इसलिए खुला कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर सरकार को न्यायालय ने घेर लिया। छात्रों का कहना है कि समथिंग 19,000 आरक्षित पदों को सरकार ने, सिस्टम ने गलत तरीके से आवंटित कर दिया है। उसी के मद्देनजर आपने देखा होगा कि 6800 सीटों का एक डाटा, एक सूची जारी कर दी गई, जिसको लेकर के लखनऊ में लगातार न्यायालयी और सड़क पर छात्र आंदोलित हैं। तो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी को लगा कि अगर जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण विवाद हुआ तो फिर एक नई चुनौती परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सामने देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक विद्यालय में जब एक ही पद हैं, एक ही शिक्षक को भेजना है, कहीं पर तो भेजना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जूनियर हाई स्कूल जो विद्यालय हैं 6 से 8 तक के हैं, 6, 7, 8, 3 कक्षाओं में एक प्रधानाचार्य, 4 लोग, 4 शिक्षकों में आरक्षण की क्राइटेरिया कैसे निर्धारित की जाएगी, यह एक बहुत जटिल समस्या हो चुकी है। इतना ही नहीं, और कई मुद्दे हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसकी राज्य स्तरीय आरक्षण सूची अगर तैयार होती है तो सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे इसमें मेरिट बनाया जाए, विषयवार बनाया जाए या फिर संयुक्त मेरिट बनाई जाए। यह भी एक विवाद बना है। आपको बता दें कि अगर विषयवार मेरिट बनती है तब तो तमाम विषयों के जो साथी हैं, जो प्रतियोगी हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको नियुक्ति मिल सकती है। अगर कहीं संयुक्त बना दिए तो सिर्फ 2 ही विषय के लोग इसमें सेलेक्ट होंगे ज़्यादातर, जैसे हिंदी और संस्कृत के लोग हैं। तो हिंदी संस्कृत के लोग सर्वाधिक सफल होंगे, यह भी एक विवाद हो जाएगा। अब आइए हम पूर्व के विवादों की बात करते हैं आप लोगों से। पूर्व के विवाद यह है कि 50% स्नातक में जिनके नहीं थे उनको परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बाहर कर दिया गया कि आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। मामला न्यायालय पहुंचा, न्यायालय ने उनको परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने परीक्षा दिया, अच्छा स्कोर किया है, मामला न्यायालय में चल रहा है। आगामी 13 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 50% स्नातक में नहीं है और सारी डिग्री सरकार जिनके स्नातक में 50% नहीं थे उनको दे दी है। आखिर क्यों? अगर बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएलएड किए हैं तो परीक्षा में तो बैठ ही सकते हैं। परीक्षा में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो उनको नियुक्ति मिलेगी, नहीं करते तो नहीं मिलेगी। केवल स्नातक स्तर पर, और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने परास्नातक के बेस पर बीएड किया है उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ा सवाल है। और हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस पर काउंटर किया गया था, इस पर याचिका डाली गई थी, उसमें एक जीत मिली थी। उसी को मद्देनज़र देखते हुए जूनियर शिक्षक भर्ती में भी छात्र न्यायालय गए। तीसरा मुद्दा है, आपको बता दें, चौथा मुद्दा कह लीजिए, तीसरा मुद्दा जो भी आपको क्रम रखना है, क्रम रख सकते हैं,
अब इसमें डबल गोले का मामला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो भी OMR शीट बनाई गई उसका सही से डिजाइनिंग, उसका सही से प्रारूप तैयार नहीं किया गया था, जिसको लेकर के 5 विषयों के बीच में डिवाइड कर दिया गया। 3 विषय भाषा के, 2 विषय सब्जेक्ट के, जबकि पूरे विषय सब्जेक्ट के अंतर्गत आने चाहिए। तो इसको भी न्यायालय में जो साथी परीक्षा नियामक कार्यालय से जुड़े थे उन्होंने, या इस भर्ती में शामिल थे, उन्होंने गलती से तो नहीं किया है, कक्ष निरीक्षकों के द्वारा दिए गए निर्देशों पर उन्होंने डबल गोला कर दिया। जब बाद में बाहर आए, कई साथियों से उनकी वार्ता हुई तो उनको पता चला कि ये तो डबल गोला है। और सच्चाई यही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जो गोले बनाए गए थे, जो डिवाइडिंग की गई थी, उससे भ्रमित करने की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। और जब छात्र परीक्षा में होते हैं तो उनके मन में बहुत प्रेशर होता है, उनके दिमाग में एक दबाव होता है, वे उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। चलिए, बात तो रही। अब नया सवाल आ गया कि माननीय न्यायालय में कई छात्र पहुंच गए, उनके नंबर कम थे, जिसको लेकर के न्यायालय के बिना आदेश के ही संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया। जब संशोधित परिणाम जारी किया गया, उसमें कई ऐसे साथी थे जिनके कापियों का मूल्यांकन, जिसकी OMR शीट का मूल्यांकन हो गया था, उनके भी मूल्यांकन नहीं किए गए, उनकी इनवैलिड सीरीज बता दी गई। कई साथी ऐसे हुए जिनके नंबर कम हो गए। अब मामला और भी पेचीदा होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्व में जिस कंप्यूटर के द्वारा जिन छात्रों की कॉपी का मूल्यांकन किया गया था, OMR का मूल्यांकन किया गया था, आखिर दूसरी बार कंप्यूटर ने उसको क्यों नहीं चेक किया? यह सवाल इस बात को लेकर के है कि PNP में छात्रों के OMR के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अगर छेड़छाड़ न किया गया होता तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता था कि जिनका मूल्यांकन हुआ था उनका मूल्यांकन होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है? PNP परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, जिसके सचिव हैं, इसके पहले 69,000 में भी थे, जिसमें सारी सीटें बेच दी गई थी, सारी सीटों पर एक लंबा भ्रष्टाचार दिखा था। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हमेशा से जो है भ्रष्टाचार को अंतिम रूप देता है, तो क्या जूनियर शिक्षक भर्ती में भी एक लंबा भ्रष्टाचार, लंबा खेला होगा? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप युवा मंच टीम, युवा मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ELT योग्यता विवाद को लेकर के, समकक्ष विवाद को लेकर के लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि एक न एक नई खबर आ रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से और जो छात्र नेता हैं उनके भी माध्यम से। लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक आश्वासन दिया था कि हम अक्टूबर-नवंबर में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। हमारे पास पत्र आ चुका है, योग्यता निपट गई है, योग्यता समकक्ष विवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मामला न्यायालय में है तो आखिर न्यायालय में जो याचिका पड़ी हुई है उसका निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सभी चीज़ों को लेकर के भी लगातार सवाल चल रहे हैं, लगातार विवाद चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जल्द ही न्यायालय में सुनवाई होने जा रही है और जैसे ही सुनवाई होती है ELT योग्यता विवाद, समकक्ष विवाद समाप्त होगा। और लोक सेवा आयोग का जो आश्वासन कोरा, एक तो सबसे बड़ी बात, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे हायर एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे UPT, पहले झूठ बोलने की जो इन्होंने कवायद रख दी है। और ये असर इसलिए है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हमारे देश के मुखिया चौकीदार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हों, ये लोग झूठ बोलते हैं बहुत। ये झूठ इतना बोलते हैं कि आम जनता को ही पता चल जाता है कि यार झूठ बोल रहा है सामने वाला, और उन्हीं की नकल सरकार में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये भी बोलना शुरू कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे देश का मुखिया लगातार लफाजी करता हो, तो निश्चित तौर पर अगर राजा लफाजी करेगा तो सेवक भी लफाजी करने से बाज नहीं आएगा। अब लोक सेवा आयोग का आप देखे होंगे आश्वासन मिला था कि अक्टूबर लास्ट में हम विज्ञापन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि योग्यता विवाद है। आइए हम बात करते हैं TGT PGT एग्जाम को लेकर के। तो आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता दें कि TGT PGT एग्जाम
कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे खबर मिली है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है, चाहे OMR शीट, प्रिंटिंग का काम हो, चाहे सीरीज टाइपिंग का काम हो, बुकलेट सीरीज तैयार कराने का काम हो, या फिर अन्य। अब सवाल यह उठता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। सदस्य के अभाव में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगला कदम नहीं उठा पा रहा है। अगर अध्यक्ष की माने तो अध्यक्ष 8 अप्रैल 2023 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अलविदा कर लेंगे। अध्यक्ष का यह कहना है कि हम किसी भी हाल में 8 अप्रैल तक परीक्षा संपन्न करा करके भर्ती को पूरा करा करके यहां से जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी सरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों को चयन कर नवंबर महीने में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेज देगी? तो यह किसी भी सूत्र के हिसाब से नहीं पता चल पा रहा है। जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्र फेल हैं। तो ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं उन सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया फलाने हैं तो मुमकिन है। सदस्यों को आने के लिए सिर्फ एक पल की ज़रूरत है। सरकार चाह ले तो एक पल में सभी को भेज सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाह रही है, भी बहुत सवाल है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के मित्रों, एग्जाम तो होना तय है, सभी जानते हैं, लेकिन कब होगा यह कोई नहीं बता सकता है। जो सूत्र तमाम बता रहे हैं, जब तक मेंबर नहीं आएंगे तब तक सारे सूत्र धरे के धरे रह जाएंगे। एक कल्पना करना जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, ये सब चीज़ें, लेकिन हमारा प्रयास है कि फरवरी लास्ट तक हर हाल में परीक्षा हम लोग करा लें। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और युवा मंच टीम इसी रेस में काम कर रहा है कि फरवरी तक हर हाल में परीक्षा हो जाए, मार्च में रिजल्ट आ जाए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय वीरेश कुमार के 8 अप्रैल के जाने के पूर्व ही सभी को नियुक्ति मिल जाए। साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर भी हम लोगों का फोकस है। आप लोग हौसला बनाए रखें। हर चीज़ें सोशल मीडिया पर बताने से चीज़ें वॉकआउट हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग दें। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। देखिए, ग्रहण लग चुका है, क्योंकि हम आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे प्राथमिक साथी हैं, DLED, BTC, BEd की डिग्री तो लिए हैं, फार्म भरने की संख्या अगर देखा जाए जो माध्यमिक में 14 लाख हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर प्राथमिक में भी कम से कम 20 लाख तो संख्या हो ही सकती है, 15 से 20 लाख। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम लोग संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आप अपनी एकजुटता का परिचय क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आप एक क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर हम आप एक दूसरे को यह क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर आज संघर्ष किया जाए, संघर्ष का फल मीठा होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग वीडियो भी शेयर नहीं करते। अब वीडियो इसलिए शेयर नहीं करते कि उनकी तौहीनी हो जाती है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप आओ या नहीं आओ, लेकिन कम से कम वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि दो भी साथी आना चाहें, आंदोलनों में आना चाहें, या हम लोगों का सोशल मीडिया पर समर्थन करना चाहें, या इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना चाहें, तो कम से कम ऐसे साथी तक हमारी आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ताकि हमसे आपसे जुड़ें। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए बंधु, वरना प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाएंगे। 63,000 न्यायालय में 51,112 पदों पर कहा गया, 11-12 हज़ार जो है ग्रामीण अंचल में सीटें खाली हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग 63,000 पदों का विधानसभा में जब जिक्र किया गया और 63,000 पदों का प्रमोशन होना है, अर्थात 1,26,000 पद हैं, तो जो 97,000, 98,000, 1 लाख सीटों की मांग की जा रही है, भर्तियों की मांग की जा रही है, तो इन पर सरकार को घेरा जा सके।
अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार को घेरेंगे नहीं, तो आखिर सरकार आपको क्यों रोजगार देगी? तो इन सभी चीज़ों को आप लोग थोड़ा समझिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी सूचनाएं हों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें और युवा मंच टीम मजबूती से इसमें संघर्ष करने में जो है तैयार रहे। आइए टेट की बात करते हैं। टेट पर भी हम लोग डेट ले रहे हैं और बहुत जल्द ही टेट की सुनवाई की जाएगी। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप एक शिक्षित होने के नाते अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जैसे ही समय पाते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके कमेंट्स को आपके उत्तर देंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। इंकलाब जिंदाबाद।